नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव सिंह मेस पर स्वागत करता हूं। आप उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम एक टॉपिक का थोड़ा बेसिक समझना चाह रहे हैं। तो बेसिक में हम क्या जानेंगे? हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। देखो, दुनिया में जो भी पूरा गणित है, उस पूरे गणित में नंबर का खेल है। जीवन में भी हमारे में नंबर्स का ही खेल है। तो नंबर्स के बारे में हमें पता होना क्या है, जरूरी है कि साहब नंबर्स क्या होते हैं, कैसे जन्म हुआ नंबर्स का, कहाँ से आए, कितने प्रकार के होते हैं। हम इसमें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम बात करेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इवन, ऑड, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। नंबरों का अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डाल देते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या डाल देते हैं? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, देखो, मैं इसे डिटेल में समझाऊं तो पहले मैं ये चीजें भी आपको लेके चल सकता हूं कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्या के बाद अंक क्या होता है। संख्या मतलब नंबर और अंक मतलब डिजिट, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? अलग अलग। लेकिन अभी मैं आपको इतनी डीप में नहीं बता रहा, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो देना चाह रहा हूं जो आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए एक लाभकारी होगी। चाहे वह कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, एकेडमिक 10th क्लास का एग्जाम हो, सबके लिए क्या होगी? लाभकारी होगी है। तो इसका टॉपिक का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। हम बात कैसे कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं संख्याओं के वर्गीकरण पर। ठीक है, तो संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे हम बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो यहां से ही मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। क्या बात करेंगे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। साहब कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज क्या होती है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम मिश्र संख्याएं कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्याएं। या इन्हीं चीज को हम क्या कह देते हैं? जटिल संख्याएं भी कह देते हैं। जटिल संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं का मतलब है एकदम उलझी हुई संख्याएं। जैसे अभी हमारा जीवन क्या है? एकदम उलझा हुआ है, एकदम उलझा हुआ जीवन है। लेकिन जिस जीवन में हमारा जीवन एकदम जटिलता से भरपूर है, अभी एकदम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लेकिन इस जीवन के हमारे के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम जीवन को। कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं साहब? दो पार्ट में। वो दो पार्ट कौन से जिनमें हम डिवाइड करते हैं? तो आपने कहा वो दो पार्ट हैं। एक तो हमारा होता है रियल नंबर। दो पार्ट कौन से होते हैं? एक तो हमारा रियल, एक तो हमारा क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होती है? तो रियल नंबर्स होती है साहब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स बोले तो इसका मतलब हो जाता है काल्पनिक संख्याएं। क्या हो जाता है? काल्पनिक संख्याएं। बोलो हाँ है ना। काल्पनिक संख्याओं का मतलब होता है कि जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जीवन भी साहब दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक तो रियलिटी होती है और एक क्या होती है? इमेजिनरी। जो हम सोच लेते हैं, सपने देखना। सपने देखना मतलब इमेजिन करना। जैसे हमारी शादी होनी है, जैसे हमारी कोई प्रेमिका बननी है या शादी होनी है हमारी, तो हमारी शादी रीता, गीता, सुमन, सुनीता इनसे होनी है। लेकिन हम सोचें कि भैया हमारी शादी तो नोरा फतेह से हो, तो ये क्या है? हम सोच सकते हैं, सपने सजा सकते हैं, ये हमारी कल्पना मात्र है। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है ना। तो रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम एक नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिन्हें हम एक नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होगी? तो मैंने कहा माइनस इनफाइनाइटी से आप चलोगे, माइनस इनफाइनाइटी से आप चलोगे और यहाँ पे आपको बीच में जीरो मिल जाएगी और आप कहां तक चले जाओगे? प्लस इनफाइनाइटी तक चले जाओगे। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो रियल संख्याएं होंगी। चाहे वह प्लस की हो, चाहे वह माइनस की हो, चाहे वह डेसिमल में हो, चाहे वह कैसे हो? फ्रैक्शन में। मतलब साहब इन संख्याओं में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? तो इन संख्याओं में जैसे मैंने कहा -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा,
-2.5 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्या, ये माइनस का है। यहाँ पे +1 आ जाएगा, +1.7 आ जाएगा, +1.333 आ जाएगा, +9/8 आ जाएगा। यानी साहब जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है ना, वो सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम डेसिमल में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इंटीजर पूर्णांक में लिख सकते हैं। यह सभी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक रियल नंबर होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या वाला जो टॉपिक आता है ना, वो 11th क्लास में आता है हमारा। देखो जो अयोटा, काल्पनिक मतलब जो कल्पना मात्र की चीजें हो, जैसे हम कहते हैं अयोटा, और अयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 में। कोई भी दुनिया की संख्या माइनस का अंडर में नहीं हो सकती है। दुनिया की कोई भी संख्या अंडर के अंदर माइनस की नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्या है? एकदम कल्पना मात्र है, एकदम क्या है? कल्पना मात्र। जैसे अगर आपका -7 मिल गया अंडर में, तो यह भी क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। अयोटा की वैल्यू -1 होती है, और अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। अयोटा की वैल्यू होती है अंडर के अंदर -1, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। समझ पा रहे हो इतनी चीजें? ठीक है, तो यह एक कल्पना मात्र कैसे होती है? देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्या बताना चाह रहे हो आप? अगर मैं ए है, मेरे पास क्या है? ए, और ए को मैं अंडर के अंदर ले जाऊंगा तो यह क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर के अंदर। बोलो हाँ है ना? जैसे मैंने कहा 5 है, और 5 को यदि मैं रूट के अंदर निकालूं तो 5 का स्क्वायर 25 करके रूट के अंदर लिख सकता हूं या नहीं? और -5 है, तो -5 को भी अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो +5 ही आता है। क्या आता है? प्लस। चाहे आप माइनस की संख्या का स्क्वायर करो, चाहे आप प्लस की संख्या का स्क्वायर करो, वो हमेशा क्या होता है? प्लस ही होता है। क्या होता है? प्लस ही होता है। जैसे जैसे मैंने कहा कि मेरा रूट में 81 है, तो इसे बाहर निकालूंगा ना, तो मैं +9 नहीं कह सकता कि बाहर आने पर साफ +9 बचेगा, नहीं, +-9 बचेगा। यानी माइनस की संख्या का भी स्क्वायर करके अंदर ले गए होंगे, वो भी +81 हो गया होगा, और प्लस की संख्या भी अंदर जाके क्या हो गया होगा? +81। और यह वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अंडर के अंदर भी कोई संख्या है ना, जैसे मैं वास्तविक संख्या की आपको और ज्यादा क्या दे दूं? उदाहरण दे दूं। जैसे मैंने कहा 5 एक वास्तविक संख्या होगी, पाई एक वास्तविक संख्या होगी, 22/7 एक क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी, है ना? √243 भी एक क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। √49 भी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, 3.2222 भी, यह भी क्या होगी? एक वास्तविक संख्या ही होगी। यह सब क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। लेकिन फिर हम वास्तविक संख्याओं को आगे जाके क्या है? 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? 2 पार्ट में। वो 2 पार्ट कौन से हैं साहब? तो मैंने कहा अगर वास्तविक संख्या को 2 भागों में डिवाइड करना है तो एक तो आ जाता है हमारा इंटीजर। कौन सा आ जाता है? इंटीजर। इंटीजर बोले तो पूर्णांक। कौन सा आ जाता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कटे पिटे अंक नहीं होंगे, वह सभी संख्याएं कैसी होंगी? पूरी पूरी संख्याएं होंगी। और एक हमारा आ जाता है डेसिमल। एक हमारा क्या आ जाता है? डेसिमल। डेसिमल बोले तो दशमलव। एक आ जाता है हमारा दशमलव। अब पूर्णांक में जो संख्याएं होंगी हमारी, पूर्णांक में जो हमारी संख्याएं होंगी वह कौन सी होंगी? तो मैंने कहा -इनफाइनाइटी से चले जाओ, +10, सॉरी -इनफाइनाइटी से चले जाओ, डॉट डॉट डॉट, -10, -2, -1, 0, 0 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है। और यहां से चले जाओ +1, +2, डॉट डॉट डॉट, कहां तक चले जाओ? इनफाइनाइटी तक चले जाओ। यानी ऐसी सभी संख्याएं जो एकदम अपने आप में कंप्लीट हैं, वो क्या होंगी? पूर्णांक। और अब इसमें वह संख्या आ जाएंगी। इसमें कौन सी संख्या आ जाएंगी? देखो अगर मैं कहूं कि साहब √49 कहाँ आएगा, तो पूर्णांक में आएगा, क्योंकि √49 से 7 बाहर निकल सकता है। √81 कहाँ आएगा? तो ये पूर्णांक में आएगा, यहाँ से 9 बाहर आ सकता है। क्या आ सकता है? 9। लेकिन डेसिमल में क्या आ जाएगा? तो मैंने कहा डेसिमल में आ जाएगा 2.3333, ऐसे चला जा रहा है, 1.6767 ऐसे चला जा रहा है,
3/2 है, 22/7 है, पाई की वैल्यू है, ये सभी क्या हो जाएंगे, डेसिमल हो जाएंगे। या फिर हमारा अंडर रूट के अंदर 249 है जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, अंडर रूट 5 है, ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, हमारी डेसिमल नंबर्स होंगे। लेकिन डेसिमल नंबर्स को भी अब हम क्या है, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। डेसिमल संख्याओं को भी हम कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो इनको भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन से दो भाग हैं साहब, हमें बताओ। तो मैंने कहा जब हम डेसिमल को डिवाइड करते हैं, डेसिमल को डिवाइड करते हैं, दशमलव को जब हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव को भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में साहब, दो भागों में। एक तो हो जाता है रेशनल नंबर और एक हो जाता है इनरेशनल। एक तो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर, और एक हो जाता है इरेशनल। क्या हो जाता है, इरेशनल। इनरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं हैं। और रेशनल का मतलब क्या हो जाता है, परमेय। रेशनल का मतलब क्या हो जाता है, परमेय संख्याएं हो जाता है। क्या हो जाता है साहब, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जिनका आसानी से हम क्या बना सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं साहब, परमेय संख्याएं कह देते हैं। और अपरमेय संख्याएं क्या कहते हैं, तो अपरमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह कौन सी संख्या हो जाएंगी, परमेय। जैसे मैंने कहा 2.87 कैसी संख्या है, तो परमेय है, क्योंकि यहाँ से दशमलव हटाऊंगा और नीचे क्या लिख दूंगा, 100। तो PYQ के रूप में लिख रहे हैं ना। 3 भी परमेय संख्या है, 3 ले सकते हैं 3 को, तो 3 भी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या। 5 परमेय संख्या। ठीक है, 2.666 यह अनंत तक जा रहा है, यह क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, परमेय, क्योंकि इसे मैं 2.6 पे क्या लिख सकता हूँ, बार, और बार हटा के से PYQ के रूप में मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज। 22/7 क्या हो जाएगी, तो 22/7 परमेय हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर 49 क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। इसे अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं अपरमेय संख्या, तो जिन्हें PYQ के सबसे पहले अपरमेय संख्या आ जाती है पाई। पाई को कभी भी PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, पाई की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट नहीं आती है, ये दशमलव में चली जाती है, पॉइंट पॉइंट तक, हाँ, कभी भी रिपीट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अंडर रूट 71, अंडर रूट 8, मतलब जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता। क्यूब रूट ऑफ 243, मतलब जो बाहर नहीं निकले। ये सब कैसी संख्याएं होंगी, अपरमेय संख्याएं। यानी परमेय संख्याएं क्या होंगी, मैं एक लाइन में बोलूं तो वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम PYQ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अपरमेय क्या होंगी, तो साहब वे सभी संख्याएं जिन्हें हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। ये क्या होंगी, अपरमेय संख्याएं होंगी। इतनी ज्यादा डीप में भी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ चीजें क्या क्या होती है। ठीक है, जल्दी से चीजों को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। फिर जो हमारा रियल नंबर होता है ना, उन्हें भी हम सॉरी जो रेशनल नंबर होता है ना, इन्हें भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। दो भागों में कौन से, एक तो रिपीटिंग डेसिमल होता है और एक क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी आवर्त दशमलव होता है और कौन सा दशमलव होता है, अनावर्त दशमलव। ये 9th 10th का फेमस टॉपिक रहते हैं, आवर्त दशमलव, अनावर्त दशमलव होता है। ठीक है, इसके बाद जो आवर्त दशमलव अनावर्त दशमलव का क्लासिफिकेशन टोटल कर लेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, और फिर हम इसके बाद अब हम वापस आएंगे क्लासिफिकेशन पे, और वापस में कई का क्लासिफिकेशन करेंगे हम, इंटीजर का। कई का करेंगे, इंटीजर। यानी डेसिमल का क्लासिफिकेशन हमने कहां तक किया, तो डेसिमल का क्लासिफिकेशन किया हमने रेशनल, इनरेशनल। फिर इसके बाद रेशनल का क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग नंबर नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, या आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव। यहां तक हमारा डेसिमल खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम कौन से पे आ जाते हैं साहब, इंटीजर, पूर्णांक पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूरे पूरे अंक होते हैं। और पूर्णांक का पहला क्लासिफिकेशन हो जाता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर।
क्या हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर अलग अलग और जीरो अलग। और जैसे ही हम पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना हमारे, उन्हें हम नेचुरल नंबर कह देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और जैसे ही आर्यभट्ट जी का दिया हुआ जीरो को शामिल कर देते हैं नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर में, तो हमारे वो हो जाते हैं होल नंबर। कौन से नंबर हो जाते हैं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। जीरो और पॉजिटिव नंबर या फिर नेचुरल नंबर को मिला के कौन से हो जाते हैं, हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, होल नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं इवन ऑड। और जीरो हमारा हमेशा इवन नंबर होता है। कैसे होता है ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, वक्त चाहिए होता है, ठीक है, इसके लिए। तो इवन ऑड, फिर हम उसके बाद करते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम और प्राइम नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉरी को प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर होती है भाज्य संख्या, प्राइम नंबर होती है भाज्य संख्याएं, ठीक है। और फिर इसका इंटीजर पे ही एक क्लासिफिकेशन और करते हैं, जो हमारा होता है, हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर हम प्राइम नंबर भाज्य, फिर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन पर भी हम बात करते हैं। तो बढ़िया टॉपिक है, लेकिन 20 मिनट की वीडियो लेना चाह रहे हैं हम, तो ज्यादा चीजें नहीं सीखेंगे हम, उतनी चीजों से काम चला लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखो अपना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।